अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे। जो दुरूद पाक आपको याद है मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अनुमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिबी नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मज़रए चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा ए रुस्वा तेरा। अल्लाह की हम्दो सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस इज्तिमा ज़िक्र औलिया कामिलीन बिलख़ुसूस गौसुस सक़लैन गैसुल कौनैन सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जुमला औलिया कामिलीन की ज़िक्र व मनक़बत के लिए मुनक़्क़िद किया गया। मैं बानी जलसा को और तमाम अहले मोहल्ला को और हाज़िरान महफ़िल को के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बाबरकत खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो जिक्र और जो पैगाम मैं और आप सुने अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, औलिया कामिलीन से मोहब्बत, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, ये शरीयत मुतहरा का और कुरान का अल्लाह का अपने बंदों से किए जाने वाले अहम मुतालिबात में से एक बड़ा मुतालबा है। हम ये महफिल क्यों मुनक़्क़िद करते हैं? पंजतन पाक का जिक्र करते हैं, चार यारों का जिक्र करते हैं, साहबा अहले बैत का जिक्र करते हैं, औलिया का जिक्र करते हैं। इसका मकसद मेरे बुजुर्गों दोस्तों क्या है? इसका मकसद यह है कि ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा महबूब पसंदीदा और चहीते बंदे हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में किया।
अल्लाह ने अपने कलाम में उनकी शानों को बयान किया, उनको पैदा भी अल्लाह ने किया, विलायत और शान और मर्तबा भी अल्लाह ने अता फरमाया, फिर अल्लाह ने उनका जिक्र भी किया। ये इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा था कि अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत के तकाज़ों में से एक अहम तकाज़ा इन हस्तियों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। एक बात, एक तो पहले सवाल का जवाब यह है कि हम अहले बैत, सहाबा किराम, औलिया किराम, इनका जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए कि जिनको खुदा ने पसंद किया उनको पसंद करना हमारे लिए लाजिम है। जिन हस्तियों से अल्लाह ने मोहब्बत की तो हम अल्लाह के अगर बंदे हैं और ऐसे जैसा रब चाहता है तो उस बंदगी के तकाजे में यह है कि उन फराइज के साथ साथ उन हस्तियों से हम भी मोहब्बत करें जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। जिस काम से, जिन लोगों से, जिस अमल से, जिस आदत से अल्लाह रसूल ने नाराजगी को जाहिर किया है, तो फिर हमारे जो ये वक्ती और ये थोड़ी सी जिंदगी मुझे और आपको मिली है अल्लाह की बंदगी और फरमाबरदारी के लिए, ये इस बात का तकाजा करती है कि हम उन कामों से, उन लोगों से नफरत करें जिनसे अल्लाह रसूल नफरत करते हैं और हम उनसे मोहब्बत करें जिनसे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं। आप देखें आपके इलाकों में कई सियासी तंजीमें होंगी, आवाज पहुंच रही है सबको। ये बुनियादी जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहां पर बैठने का मकसद क्या है। ना कोई सियासी मकसद है, ना कोई दिगर पर्पज है, मकसद है दीन को समझना। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों और घरों में मेरी बहनों और मेरी माओ, जरा गौर करें। इस इलाके में कई सियासी तंजीमात भी हैं, समाजी तंजीमें भी हैं, लेकिन एक कारकुन अपनी तंजीम का वफादार उस वक्त कहलाता है कि तंजीम ने जिनको पसंद किया उसको पसंद करे और तंजीम ने जिनको पसंद नहीं किया उसको पसंद ना करे। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपनी वफादारी। मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो एक दूसरे की मोहब्बत को साबित करने का तरीका क्या है कि जो आपका दोस्त होगा वो मेरा दोस्त हो जाएगा और जो आपका दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप मेरे फिर मुखलिस दोस्त हैं कि आपने मेरे दोस्तों से दोस्ती की है। यह नहीं हो सकता कि मैं आपसे दोस्ती की बात करूं लेकिन आपके दुश्मनों को यार बना लूं और आपके यारों से मैं दुश्मनी शुरू कर दूं और जबानी जमा खर्च में करता रहूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आप कहेंगे ये मुनाफिकत है, ये झूठ है, ये धोखा है। अगर आपकी मोहब्बत मुझसे है तो जिनसे मैं प्यार करता हूं उनसे आप नफरत क्यों करते हैं और जिनसे मैं नफरत करता हूं उनसे आप प्यार क्यों करते हैं? बताइए, सादा सी बात हमें समझ में आती कि नहीं आती? इसी तरह मैं और आप अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने हमें 40 साल, 50 साल, 60 साल या जितनी भी जिंदगी दी है, इस जिंदगी का मकसद यह है कि हम इस उम्र के अंदर हालात के उतारों चढ़ाव के बावजूद अपने हर अमल से इस बात को साबित करें कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के बंदे होने के तकाजे से हमारी मग़फ़िरत का जरिया यह है कि जो रब और रसूल को पसंद है वो हमारी पसंद बन जाए और जो रब और रसूल को नापसंद है वो हमारे नजदीक घिन का जरिया बन जाए। तो अंबिया किराम अल्लाह के महबूब हैं, सहाबा किराम अल्लाह के महबूब हैं, अहले बैत अल्लाह के महबूब हैं, औलिया अल्लाह के महबूब हैं। तो ये कैसे हो सकता है एक मोमिन अल्लाह से तो मोहब्बत का दावा करे लेकिन जिनसे खुदा मोहब्बत करे वो उनसे मोहब्बत ना करे? लिहाजा ये महफिल जो है इसी चीज में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, इसी बुनियादी चीज को समझने के लिए। नहीं मौलाना साहब इससे क्या होता है? मैंने कहा देखिए बेटा, बात की बात तो बाद में, पहले नीयत को दुरुस्त करने के लिए मोहब्बत और ताजीम में जुड़ना पड़ता है। जरा तवज्जो करो, मैं किसी तंजीम का या आप किसी तंजीम के कितने प्यारे हैं, कितने उसके मुखलिस हैं, ये तो बात की बात, उसकी तरफ से हिदायत पर जो अमल करना ये तो बात की बात। पहले ये है कि हमारा दिली लगाव उससे है कि नहीं, हमारा उस तंजीम से दिली लगाव है कि नहीं। अगर दिली लगाव है तो मुश्किल से मुश्किल चीज हमें अमल में आसान हो जाएगी और अगर दिली लगाव नहीं है, चल चलाओ है, तो आसान सीधी बात हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। तो लिहाजा मैं और आप, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, बात को दोहरा रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
मुझे और आपको जो ये सांसें मिली है ना, इसका हिसाब कब्र हशर में मुझे और आपको देना है। ये जो जवानी मिली है इसका हिसाब देना है, ये माल मिला है इसका हिसाब देना है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरे और आपके आका कायनात की सबसे सच्ची और मुबारक शख्सियत, हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन 6 सवाल अल्लाह हर बंदे से पूछेगा कि तुझे उम्र दी गई थी कहां लगाई, जवानी मिली थी किस काम में लगाई, माल कहां से कमाया था, कहां पर खर्च किया, कहां से कमाया था ये बता, किन पर खर्च किया ये बता। हमें जानने के लिए, हमें समझने के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो पैदा हुआ था, कितना इल्म हासिल किया, कितनी समझ हासिल की और कितना इल्म हासिल किया और उस पर कितना अमल किया, ये मेरे और आपके जिंदगी का, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरा मंशूर है। और इसी 6 सवालों की तैयारी के लिए मुझे और आपको 40 साल, 50 साल, 20 साल, 80 साल की जिंदगी। हमें याद है तो सब कुछ याद है, नहीं याद है तो इस सवाल की तैयारी याद है। लिहाजा इन जलसों का मकसद यह होता है खालिस कि हम अब तक जिन फजूल रास्तों पर चल रहे हैं वहां से खुद को काट कर दीन का जो सही सेटअप है और हमारी जिंदगी का जो सही मकसद है उसको समझ लें और उस पर जिंदगी गुजारें। तवज्जो हटती, तवज्जो आपकी, यानी इसका मकसद जो है वो ये है कि हम जितना वक्त यहां सर्व करें तो दीन के सेटअप को समझें। जैसे मैंने अर्ज किया, एक दफा फिर मैं बात को दोहरा देता हूं कि किसी भी तंजीम में वफादार होने के लिए उस तंजीम से मोहब्बत, उसके बानी से मोहब्बत, उसके मंशूर से मोहब्बत ये लाजिम है। तो ये तो दुनिया की तंजीमें हैं, ये तो यही खत्म और जाया हो जाएंगी। असल तो इस्लाम एक तंजीम है, उसमें हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की किताब से मोहब्बत और अल्लाह के दिए हुए निजाम जो है उससे मोहब्बत और उस पर अप्लाई और उसकी इंप्लीमेंट के लिए हमें यह जिंदगी मिली है और उसकी अवेयरनेस, उसकी समझ के लिए इस महफिल को सजाया जाता है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप कहेंगे मौलाना साहब मुझे दीन का जायका या दीन की समझ एक लाइन में आप समझा सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके आका ने एक लाइन में पूरा दीन समझा दिया। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये फूल मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसमें मेरी तबीयत का दखल है, ये चीज आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन वफादार कारकुन वो होता है कि जब वो किसी के साथ जुड़ जाता है ना तो फिर उसकी अपनी पसंद कुछ नहीं होती है, उसके लीडर की पसंद उसकी पसंद बन जाती है। उसकी अपनी नाराजगी कुछ नहीं होती, कुछ चीजों पर उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसकी तंजीम, उसका मंशूर उसको पसंद करता है तो अपने मिजाज को बदलता है कि मैं जब इस तंजीम से वाबस्ता हूं तो ये चीज गलत है, लेकिन मेरी तंजीम को अच्छी लग रही है तो मैं इधर आ जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों बिला तशबीह समझिए, 2 चीजें हमारे अंदर हैं, या यूं समझ लीजिए 4 चीजें। एक है मोहब्बत, ये हमारे अंदर मौजूद है, हम पैदा हुए हैं तो ये जज्बा लेकर पैदा हुआ, ये हमारे नेचर में, क्या बोलिए मोहब्बत। दूसरी चीज है दुश्मनी और बुग़्ज़, दूसरी चीज है दुश्मनी और बुग़्ज़। ये भी बड़ी खूबी है लेकिन जहां करनी है वहीं पर, ठीक है। मोहब्बत का जज्बा हमारे अंदर, सब इंसानों के अंदर मौजूद है। मैं कोई अचंभे की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप सारे मुसलमान और सारे इंसानों की तर्जुमानी कर रहा हूं। तो मोहब्बत का जज्बा ये हमारे अंदर होता है, ये किसी स्कूल से हम नहीं लेते, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसे से नहीं लेते। हम जब पैदा हुए हैं तो जिस तरह हमने सांस लेना किसी से नहीं सीखा, गर्मी और ठंडा कैसे होता है, गर्म कैसे होता है, इसका एहसास हमें किसी ने नहीं सिखाया। ये सेंस हम लेकर पैदा हुए हैं। इसी तरह 4 चीजें हम लेकर पैदा हुए हैं, जिसमें पहली चीज है मोहब्बत, ठीक है। दूसरी चीज है मेरे दोस्तों बुजुर्गों बच्चों, बिल्कुल ग्रास रूट से मैं नीचे बता रहा हूं, दूसरी चीज है दुश्मनी और बुग़्ज़, और तीसरी चीज है किसी से जुड़ जाना, चौथी चीज है किसी से जुदा हो जाना। अब सुनिए, हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी कितनी गफलत में गुजर गई है। आज दीन के सेटअप को समझिए। नबी पाक से पूछा गया जन्नत में कौन जाएगा, हुजूर ने फरमाया मोमिन। और मोमिन होने की निशानी क्या है
क्योंकि ईमान तो अल्लाह के दीन के अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन है और क़यामत कायम होगी, और इसके ज़िम्मन में सारी चीजों को दिल से सच जानना और जुबान से उसका ऐलान करना, यह है ईमान। लेकिन ईमान की कुछ अलामात हैं, ईमान की कुछ, बोलिए, ईमान के कुछ अलामात हैं, ईमान की कुछ निशानियां हैं। वो क्या है? जिस तरह मैंने तंजीम का एक सेटअप आपको बताया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर फरमाते मन अहब्बा लिल्लाह, जो मोहब्बत करे किसी भी चीज से, तवज्जो, जो मोहब्बत करे किसी भी बंदे से, जो मोहब्बत करे किसी भी जगह से, जो मोहब्बत करे किसी भी चीज से, तो उस मोहब्बत की वजह उसकी आंखों का भाना ना हो, बल्कि उसकी वजह यह है कि वो जगह अल्लाह रसूल को पसंद है, वो लोग अल्लाह रसूल को पसंद है। फरमाया ये बिल्कुल मैच्योरिटी, संजीदगी और वफादारी की बुनियाद है। मन अहब्बा लिल्लाह, मोमिन वो है जो मोहब्बत करेगा अल्लाह के लिए। भाई आप इस बंदे को जानते हैं? नहीं जानते। क्यों मोहब्बत करते हो? अल्लाह ने हुक्म दिया। तो मोहब्बत की वजह अपनी पसंद नहीं बनेगी, मोहब्बत की वजह अल्लाह रसूल की पसंद बन जाए। जब जिस बंदे का एतमाद और वफादारी इस दर्जे पर पहुंच जाए कि वो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, एक बात। दूसरी बात, मन अबग़ज़ लिल्लाह, वो किसी से दुश्मनी करे, नफरत करे, तो उसकी वजह अल्लाह की होगी। भाई क्यों नफरत करते हो उससे? ये तो तुम्हें पैसे भी दे सकता है, ये तुम्हें नवाज भी सकता है। वो कहेगा नहीं नहीं, इन चीजों से और ऐसे बंदों से, ऐसी बातों से मेरा रब और मेरा रसूल नाराज होता है। अब बजाय बेनिफिट है, लेकिन फिर भी बंदा उससे दूर भाग रहा है। क्यों? इसलिए कि उसकी नफरत की वजह अपनी जात नहीं होती है, रब की जात होती है। जिससे रब नफरत करे मोमिन उससे नफरत करता है, और जिससे रब मोहब्बत करे मोमिन उससे मोहब्बत करता है। तीसरी मिसाल, बात समझ में आ रही? ये बुनियाद अपने जहनों में रखो, इसी से फिर नमाज का सबक शुरू होता है। सारी इबादतों का रंग और ज़ौक़ इसी हदीस मुबारका के अंदर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप यजीद पलीत खबीस से नफरत करते हैं और इमाम आली मकाम से मोहब्बत करते हैं। न कभी यजीद से आप मिले, न कभी इमाम आली मकाम से मिले। वजह क्या है? आप कहेंगे मौलाना साहब हुसैन इब्न अली से अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं इसलिए मैं मोहब्बत करता हूं, और यजीद से अल्लाह रसूल नाराज होते हैं इसलिए मैं उससे बुग़्ज़ रखता हूं। यानी आसान इस मिसाल से आप समझ गए। आगे चलिए, हुजूर फरमाते हैं मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, बोलो मोहब्बत करे तो, और दुश्मनी करे तो। फिर आगे फरमा मन आता लिल्लाह, जो किसी के साथ मरासिम रखे। आप कोई बिजी हैं, आप इधर आ जाओ सुकून से, जो आपके जरूरी है वो काम कर लें। मजालिस से मैं ठीक है उधर बैठे, तवज्जो रखें या रसूल, तवज्जो करें आप। मोहब्बत किसके लिए बोलिए, दुश्मनी किसके लिए बोलिए, सब बोलें किसके लिए। यानी लिए से मुराद समझ में, एक चीज मुझे अच्छी लग रही है लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है तो हम उसको छोड़ दें। फरमाया तीसरी चीज, ये सबक हर भाई बहन याद रखे, ये हमारे ईमान की बुनियाद है, यही वफादारी है। आज गौसे आदम के लिए इतनी गर्मी में आप बैठे हैं और जमीन पर आप बैठे हैं, क्यों? गौसे आदम से आपकी मुलाकात हुई है, वो आपके रिश्तेदार हैं? नहीं। किसी ने बच्चे ने कहा मौलाना मुलाकात नहीं हुई है लेकिन मोहब्बत हुई है। क्यों मोहब्बत हुई है? इसलिए कि अल्लाह रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। तो फरमाया कि जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, दुश्मनी की अल्लाह के लिए। मन आता लिल्लाह, जिसने ताल्लुक और रिश्ता रखा अल्लाह के लिए। वह मना लिल्लाह, और जिसने नाता रिश्ता तोड़ा अल्लाह के लिए। फरमाया जिसमें यह किरदार आ गया फक़द इस्तकमल ईमान, वो अल्लाह के हुजूर पूरा मोमिन हो गया। इस हदीस पाक ने मुझे और आपको बहुत चीजें समझा दी, और हमें, मुझे और आपको दीन की रूहानियत, मिजाज और दीन की हसासियत बता दिया कि जो मोमिन होता है उसके लिए पसंद ये नहीं होती कि वो मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़े और जूता पहनने के बाद हिंदुओं के रास्ते पर चले। उसका लिबास, उसका चेहरा, उसके अवतार, उसके अहवाल वैसे रहे। नहीं, मोमिन वो है कि जिसके लिए चेहरा भी ऐसी पसंद होगा जैसे रसूलुल्लाह का चेहरा था।
उसके लिए लिबास भी वही पसंद होगा जैसे रसूलुल्लाह का लिबास था, उसके लिए घर भी वैसे ही होगा जैसे जिससे अल्लाह रसूल ने मोहब्बत की वो उससे मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह रसूल ने दुश्मनी की उससे वो दुश्मनी करेगा। मेरे दोस्तों, यही तकाजा है औलिया से मोहब्बत का। वली कहते हैं दोस्त को, वली कहते हैं, किसको कहते हैं बोलिए? असल में वली का माना है करीब के। वली का माना क्या है बोलिए? मिलकर कहिए क्या है बोलिए? करीब। वली का माना है करीब, और जाहिर सी बात है जो करीब होता है वही दोस्त होता है, जो दोस्त नहीं होता वो दिल के करीब नहीं होता, और दिल के करीब वही होता है जो दोस्त होता है। बिला तशबीह अल्लाह दिल और बदन से पाक में समझाने के लिए आपको बात कर रहा था। अल्लाह अपने बंदों में से कुछ को अपना दोस्त बनाता है, महबूब बनाता है। जैसे एक जगह पर कुरान मजीद में इरशाद हुआ, मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा इसको भी समझ लीजिए। अल्लाह फरमाता है व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार। अल्लाह फरमाता है हम जिसे चाहते हैं पैदा करते हैं, जिस चीज को चाहते हैं पैदा करते हैं, व यख्तार, और उसमें से जिसको चाहते हैं अपना महबूब बनाते हैं। यानी पैदा सबको करते हैं, महबूब सबको नहीं बनाते, और जिनको महबूब बनाते हैं उनको आम लोगों की तरह नहीं रखते। अहले सुन्नत व जमात सहाबा और अहले बैत औलिया से मोहब्बत की वजह हमारी यह है कि हम आम आदमी को वो दर्जा नहीं देते, उनको वो दर्जा देते हैं क्योंकि वो खुदा के महबूब हैं और हमें खुदा से मोहब्बत है। तो जो हमारे महबूब का महबूब होगा वो आम लोगों की तरह हमारे जहन में नहीं होगा। इसलिए जो मर्तबा साहबा इकराम का है, जो मर्तबा अहले बैत का है। अब मेरे दोस्तों आइए हम कुरान करीम की चंद आयात और गौसे आजम की जिंदगी के बारे में चंद जरूरी बातें करते हैं जो एक मुसलमान को समझ में आना चाहिए। ये दो बातें यहां पर मैंने आपकी खिदमत में की है, सुनियो जरा तवज्जो से सुन लो। कल यहां से उठने के बाद अगर कोई आपसे कहे कि आप 11वीं शरीफ की महफिल में गए थे, आप क्या समझे, तो पहले तो ये चीज बता देना कि यहां से हमने दीन का सेटअप समझा है कि मोहब्बत और मर्जी हमारी जो होगी वो वफादार मोमिन की यह है कि वो अल्लाह की मर्जी पर हो। एक बात। दूसरा लफ्ज इस महफिल का है 11वीं शरीफ। क्या लफ्ज बोलिए? 11वीं शरीफ। ये 11वीं शरीफ जो है ना मेरे बच्चों भाइयों जरा सादे अंदाज में समझ लो, ये एक टाइटल नेम है, ये एक उन्वान है। मिसाल के तौर पर आपके घरों के अंदर मुख्तलिफ तकरीब महफिलें प्रोग्राम्स होते हैं तो उसके लिए बाकायदा कार्ड छपते हैं। अब प्रोग्राम किस सिलसिले में है वो कार्ड का उन्वान पढ़ के आपको पता चलता है। ऊपर लिखा होगा अकीका तो आप समझ जाएंगे अकीके की महफिल है। ऊपर लिखा होगा निकाह मसनूना तो आप समझाएंगे शादी की महफिल है। ऊपर लिखा होगा तकरीब वलीमा आप समझ जाएंगे वलीमे की महफिल है। समझ रहे? आप टाइम बाद में देखेंगे, वो हॉल का एड्रेस बाद में देखेंगे, पहले कार्ड के ऊपर देखेंगे कि ये कार्ड है किस लिए। बात समझ में आ गया? ऐसा नहीं होता कि आपका कोई रिश्तेदार आपको कार्ड ला कर दे और डायरेक्ट आप तारीख पढ़ रहे हो और एड्रेस पढ़ रहे हो, नहीं, वो बात का मरहला है। पहले आप देखेंगे ये कार्ड और दावत की वजह क्या है। ऊपर लिखा होगा या तो निकाह है वजह या अकीका है या इसके अलावा कोई और चीज है। इसी तरह 11वीं शरीफ और मिलाद भी एक उन्वान है। जब आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं मिलादुन नबी तो आप समझ जाते हैं अच्छा वहां जिक्र होगा रसूलुल्लाह की अज़मत और शानों का, जो कुरान में बयान हुआ, सरकार के मुबारक खानदान का, सरकार के मोजज़ात का। किसी ने कहा भाई ये सारी डिटेल तो यहाँ नहीं लिखी हुई बैनर पर तो सिर्फ मिलाद लिखा हुआ। आप कहेंगे भाई ये मिलाद का माना यही होता है कि हुजूर के खानदान का जिक्र, हुजूर के मोजज़ात का जिक्र, हुजूर की शानों का जिक्र। आप समझ गए? जैसे कि नन्हे बच्चे को समझाया जाता है, समय आपको बता रहा हूं और करना। इसी तरह 11वीं शरीफ इस टाइटल, इस उन्वान का क्या मतलब है? इस उन्वान का मतलब है कि अल्लाह के नबियों के अलावा जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिनको हम वली कहते हैं, 11वीं शरीफ टाइटल नेम है, उन्वान है, मौजू है, हवाला है उन हस्तियों के जिक्र का जो हैं तो अल्लाह के बंदे लेकिन अल्लाह ने उनको अपना महबूब बनाया और कुरान में जगह जगह उनकी शानों को बयान किया और अपने बंदों से कहा तुम इनसे मोहब्बत करोगे तो इनके खाते में तुम्हारी भी मग़फ़िरत कर दूंगा। ऐसे वलियों के जिक्र के कहते हैं 11वीं शरीफ।
अब कोई कहे जनाब 11वीं का जिक्र बिदअत है, तो हमने कहा आपको 11वीं का माना आता है? कहेंगे नहीं, तो पहले का माना का माना समझो ना। ये मलीर है ना, क्या नंबर है ये? मलीर है। मलीर में एक बंदा आकर हर एक के दरवाजे खटखटा रहा, ठीक है ना? तो आप बोलेंगे भाई हालात ऐसी अच्छी नहीं रहते हैं, जरा बताओ पूछो तो सही बंदा कौन है भाई, नया नया आया गली के अंदर, दरवाजे खटखटा रहा है। तो आप पूछेंगे जनाब किसी से मिलना है? कह लेंगे हाँ। का किससे? का पता नहीं। तो आप फौरन ऐदी वाले को फोन करेंगे कि इनका या तो शुगर हाई हो गया है, ये तबीयत इनकी ठीक नहीं, क्योंकि दरवाजे की घंटियां बजा रहे हर एक की। तो हमने जाकर किसी नौजवान मरीज के बच्चे बड़े नेक के वो आगे जाके पूछा कि चचा जान बुजुर्गों मैं आपके काम आ सकता हूँ? आप इस गर्मी में परेशान हैं, आप लोगों की घंटियां बजा रहे हैं, तो क्या आपको किसी से मिलना है? उन्होंने कहा जी हाँ मिलना है। किससे मिलना है? क्या पता नहीं। तो फौरन आप यही समझेंगे ना कि इनकी तबीयत खराब है। तो इसी तरह कहते हैं 11वीं शरीफ बिदअत है। हमने कहा तुझे पता है 11वीं किसको कहते हैं? कहते हैं मिलाद बिदअत है। मैंने कहा पता है तुझे मिलाद किसको देते हैं? मुझे एक बंदा कहेगा मिलाद तो मुझे कुरान में नहीं मिला, 11वीं मुझे कुरान में नहीं मिली। मैंने कहा आपको पता है मिलाद और 11वीं किसको कहते हैं? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा है? तू तो उसी बाबे की तरह है जो लोगों की घंटियां बजा रहा है, पता नहीं मिलना किससे। तवज्जो है? कितना बड़ा बम मारते हैं कि मिलाद तो कुरान में नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा आपको पता है मिलाद किसको कहते हैं? कह नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? समझ रहे मेरी बात? सादा सी बात। कहने का आपने मेरे बारे में कहा है। मैंने कहा मिलाद से चिढ़ते हो? कह नहीं। मैंने कहा खाना खाऊं, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। मैंने तो हवा में एक बात की, आप अपनी तरफ क्यों ले रहे हैं? बात समझ रहे हो मलीर वालों? कहते 11वीं कुरान में नहीं लिखी हुई। मैंने कहा आपको पता है 11वीं किसको कहते हैं? कह नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? लोगों के दरवाजे खटखटा रहा है, पहले पता तो सही मिलना किससे। ओ भाई पहले समझ तो सही 11वीं कहते हैं किसको है? 11वीं वलियों के जिक्र को कहते हैं। 11वीं वलियों के जिक्र को कहते हैं और मिलाद हुजूर के जिक्र को कहते हैं। अब बता मौली साहब अगर ये कुरान में नहीं है तो कुरान में है क्या? अब दिन का सेटअप समझ गए। अब मैं कुरान पढ़ूंगा आपके सामने। ये मैंने आपके सामने तमहीद बयान कर, अभी मेरे बच्चों बुजुर्गों मैंने आपके सामने बात की है कि 11वीं शरीफ वलियों के जिक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? और खास तौर पर हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र। और कुरान की पहली आयत जो बड़ी मशहूर आयत है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जरा गौर करना। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह यूनुस, सूरह यूनुस अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह, अल्लाह का माना खबरदार हो जाओ, अटेंशन हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, होशियार हो जाओ, गफलत छोड़ो, जरूरी बात हम कर रहे हैं। जब बात मेरे बच्चों, स्कूल के बच्चे बैठे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे बैठे हैं, मेरे मजदूर भाई बैठे हैं, जब आप कोई अपनी अहम बात किसी से करते हैं तो उससे कहते हैं भाई देख खबरदार हो जाओ, वो समझ जाता है अच्छा इसका मतलब ये है कि कोई जरूरी बात कर रहा है। अल्लाह ने उसी तर्ज पर बात की। अला अरबी जबान में किसी को मुतनब्बे करने के लिए गफलत, सुस्ती और फजूल कामों से हटाकर सही बात समझाने के लिए 3 हर्फ बोले जाते हैं। उसमें से के अला, अलिफ ज़बर आ और लाम के पेट में अलिफ। अला, अला का माना खबरदार, अटेंशन, मुतवज्जे हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, बात हम जरूरी कर रहे हैं। तो ये और आप देखें किसी का जब जिक्र किया जाता है ना तो उसके अंदाज को देखा जाता है। आप किसी का जिक्र आम अंदाज में करेंगे तो उस जात की कदर वाज़ेह नहीं होगी, लेकिन अगर किसी का जिक्र आप बड़े एहतमाम से, बड़े अच्छे अल्फाज से करेंगे तो सुनने वाले को पता चल जाएगा कि भाई इसके दिल में इसकी अजमत बहुत है, इसलिए कर रहा है। तो अब देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन बिला तशबीह अपने इन महबूब बंदों का जिक्र किस एहतमाम से करता है। डायरेक्ट ये नहीं कहता औलिया अल्लाह, बल्कि कहता अला इन्ना औलिया अल्लाह। 2 हर्फ आ रहे हैं, कितने बोलिए? एक आ रहा है अला, एक क्या आ रहा है बोलिए मेरे भाइयों? ये कल कारखानों में, दुकानों में किसी को वलियों का मकाम बताने के लिए कि भाई तू कहता है वो आम लोग होते हैं, ये देख अल्लाह उनके रब रब होकर उनका जिक्र इतनी इज्जत से करता है तो तू उनको आम आदमियों की तरह कैसे समझ रहा है? जब तेरा अब्बा और नुक्कड़ पर बैठा वो फलाना, जब वो दोनों इंसान होने के बावजूद एक नई मर्तबे में फर्क है, तो एक तू और एक वो जिनका जिक्र कुरान में आ रहा हो, वो गुंबद वाला और तू एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तवज्जो है?
ये फर्क करना ही अहले सुन्नत की निशानी है। इसी में बंदा बेअदबी से बचता है। जब कहते हैं ना सब बराबर है तो बंदा बेअदब हो जाता है। मैंने कहा कैसे बराबर हो सकते? ये कितनी गंदी और घटिया बात है कि सब बराबर है। मैंने कहा कैसे बराबर हो सकते हैं? चोर और साहूकार बराबर हो सकते हैं? वफादार और गद्दार बराबर हो सकते हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जाहिल और आलिम बराबर हो सकते हैं? काफिर और मोमिन बराबर हो सकते हैं? तो कैसे बराबर हो सकते हैं? तो खुदा के दोस्त और खुदा के दुश्मन बराबर हो सकते हैं? जो खुदा के करीब है और खुदा से दूर है वो बराबर हो सकते हैं? तो किस तरह ये कह दिया कि गुंबद वाले और गैर गुंबद वाले बराबर हैं? मैंने कहा ये तो तुझे तो इंसानियत भी नहीं आई है, इसलिए कि सब बराबर कैसे हो सकते हैं? कहा खुदा की बारगाह का महबूब जिसको याद करो तो खुदा खुश हो जाता है, और कहा तेरे जैसा कि तेरे करीब आ जाओ तो खुदा नाराज हो जाता है। तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? बात समझ गए मेरे भाइयों बुजुर्गों? मैं बात फैला इसलिए रहा हूं कि आपने इतनी गर्मी में जलसा रखा है और मेहनत से बैठे हैं तो आपको बुनियाद समझ में आए, और कल अगर आप हजारों के दरमियान भी बैठे तो अहले सुन्नत का मुकदमा जम कर बयान कर सकते। अब सुनिए, दो हरफ हैं, कितने बोलिए इस आयत में? एक है अला और एक है इन्ना। अला किसी बात के शुरू में मेरे नौजवान बच्चों इसलिए लाया जाता है कि सुनाने वाले को ये बता दिया जाए कि ये बात बचकाना अंदाज में, ढीले अंदाज में, सुस्ती में नहीं सुनना, बहुत अहम लोगों का जिक्र हो रहा है, इसलिए है अला, खबरदार। ठीक है, समझ गया? दूसरा है इन्ना। इन्ना का माना बेशक। इन्ना का माना क्या? बोलिए मिलकर सब बोले, क्या नाम माना है? बेशक कब आप बोलते हैं? जब आप सामने वाले पर यह बावर कराना चाहते हैं कि इस बात में कोई झूठ नहीं। बेशक ये बात ऐसी है, तो ये बेशक क्यों कहते हैं आप? अगले को बताना चाहते हैं ये पूरे जुमले में झूठ कुछ नहीं, तो ये तासुर देना कि मेरी बात झूठी नहीं है, इसलिए आप शुरू में कहते हैं बेशक। तवज्जो है आपकी? लेकिन मेरे दोस्तों, जब ये दोनों बात आप समझ गए, खबरदार अला का माना खबरदार ये भी समझ गए, इन्ना का माना बेशक ये भी समझ गए, अब आइए, रब के कलाम को तो कोई मोमिन सुस्ती में सुन ही नहीं सकता, तो रब को अला कहने की क्या जरूरत है? और रब का कलाम तो झूठ से पाक है। रब का कलाम बोलिए झूठ से पाक है, तो रब को बेशक कहने की क्या जरूरत है? तो जवाब आता है जरूरत हमें नहीं है, जरूरत तुम्हें है। इसलिए कि तुम आपस में बोल चाल में अपने किसी महबूब और अहमियत और कदर वाले बंदे की अजमत को बताने के लिए ये तरीके इख्तियार करते हो, तो हमारे वलियों का मकाम क्या है ये तो हम जानते हैं। कहीं तुम गफलत ना कर जाओ तो तुम्हारे अंदाज और तुम्हारे स्टाइल में बात करते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक जो हमारे वली हैं उनमें ना कोई खौफ है ना कोई गमगीन होंगे। आप समझ गए? ये आयत का चलना बताता है कि औलिया की इज्जत अल्लाह की बारगाह में कितनी है। समझ रहे हो? ये गुंबद साहिबाने गुंबद की इज्जत और मकाम औलिया की कितनी है, आगे ये बात आ रही है। फरमा अला, खबरदार, तो बंदा होशियार हो जाता है कि बहुत जरूरी बात, और है जरूरी अल्लाह का। इन्ना बेशक औलिया जो खुदा के दोस्त हैं, जो खुदा के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, ना कयामत में उनमें कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। वो कौन है अल्लाह के वली? आगे फरमाया उनकी दो निशानी है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, एक तो वो मोमिन पक्के सुन्नी होंगे, क्योंकि गैर सुन्नी वली नहीं हो सकता, ये अहले सुन्नत का नजरिया। तवज्जो है? बाबा फरीद को देखें, अहले सुन्नत, जितने वली आप उठा लें, बाबा फरीद अहले सुन्नत, दाता साहब अहले सुन्नत, गरीब नवाज अहले सुन्नत, गौसे आजम अहले सुन्नत, इमाम रब्बानी अहले सुन्नत। तवज्जो है? मोहब्बत से जिंदगी के साथ बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? वलियों का जिक्र हो रहा है, तो वली की दो निशानी है, अल्लज़ीना आमनू, एक तो उसका अकीदा ठीक होगा, अल्लाह से मुतल्लिक उसका अकीदा ठीक होगा, रसूल से मुतल्लिक उसका अकीदा ठीक होगा, सहाबा से मुतल्लिक उसका अकीदा ठीक होगा,
अहले बैत से मुताल्लिक उसका अकीदा ठीक होगा। वो अकीदा यानी उसकी सादा ताबीर क्या, अहले सुन्नत, जिसको आज के दौर में, यानी पिछले तो बुजुर्ग गुजरे हैं लेकिन आज के दौर में अहले सुन्नत की शनाख्त हम इमाम अहमद रजा के नाम से करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि माज़अल्लाह हमने किसी बुजुर्ग का नाम नहीं लिया, मतलब ये है जितने बुजुर्गों की तालीम है, आप चाहे करोड़ों लाखों वलियों का नाम लें, उन तमाम का बयान करदा बयान जहां एक जगह मिलेगा उस मकतब का नाम है इमाम अहमद रजा। तो जो है तो आला हजरत का नाम लेना ही गौसे आजम का नाम लेना है, क्योंकि गौसे आजम की तालीम वहां महफूज है, गरीब नवाज की तालीम वहां महफूज है, बाबा फरीद की तालीम वहां महफूज है, औलिया की तारीफ वहां महफूज है। आप इन वलियों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सबको एक जगह पढ़ना होगा तो इमाम अहमद रजा की किताब पढ़ लीजिए, सबकी बात आपको एक जगह पर मिल जाएगी। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो करना, फरमाया वली की निशानी क्या है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो हैं जो पक्के मोमिन हैं और वो मुत्तकी और परहेजगार हैं। मुत्तकी का माना क्या है कि उनका कोई अमल शरीयत के खिलाफ है, कोई अमल उनका शरीयत के खिलाफ नहीं, वो साहिबान तकवा है। साहिबान तकवा का माना होता है डरना, एक माना यह है कि शरीयत पर अमल करना। एक दफा हजरत फारूक आजम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक सहाबी हजरत उबई बिन काब, उनसे पूछा यार जरा मुझे तकवे को एक्सप्लेन करो, कोई मिसाल दो मुझे कि तकवा क्या होता है। तकवा का माना होता है बचना, डरना, ये सारे माने होते हैं। तवज्जो कीजिए, हजरत उबई बिन काब ने मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों कितने सादे अंदाज में तकवे को एक मिसाल में बयान किया। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप बताइए कि अगर आपने बड़ा कीमती जुब्बा पहना हो, कीमती कपड़ा पहना हो और आपको ये रास्ता उबूर करना है, क्रॉस करना है, लेकिन रास्ता छोटा से है, पतला है और करीब में कांटे ही कांटे हैं, अगर कांटा कपड़े में लग गया तो कपड़े को फाड़ देगा और कीमती कपड़े को जाया कर देगा, तो आप रास्ता कैसे क्रॉस करेंगे। तो हजरत उमर ने कहा सिंपल है, मैं जब गुजरूंगा तो अपने कपड़ों को समेट कर कि कहीं यहां से कांटे में ना उलझ जाए, यहां से ना उलझ जाए। फरमाया यही तकवा, ये कांटे दुनिया की ख्वाहिशात है, ये रास्ता जन्नत का है। अपने आप को बुरी ख्वाहिशात में फंसाने से बचकर अल्लाह की राह की तरफ चले जाना, यह है तकवा। समझ गए मेरे भाइयों। तो फरमाया कि वली कौन है, बड़ी पगड़ी बांध ले वो, बड़ा जुब्बा पहन ले वो, आ रहा हो तो अल्लाहू अल्लाहू के नारे आए, हाँ ये सारी अलामतें हो सकती हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये विलायत की दलील नहीं है। बहुत से बहरूपिये लोग जो वली नहीं है, बदअकीदा है, अकीदे उनके ठीक नहीं, ना साहबा के लिए ना अहले बैत के लिए, ना ऐसे हम रोजाना उनका सामना कर रहे हैं। आमिल बनकर इलाकों में आ जाते हैं, बदअकीदगी फैलाते हैं। गौस पाक का नाम भी लिखा हुआ है। मैं एक जगह गया, उसने गौस पाक के मजार की बड़ी फोटो लगाई हुई और आगे कव्वाल को बिठाया है। मैंने कहा कव्वाल को क्यों बिठाया है, फोटो गौस पाक की लगाई है, तो वो गौस पाक कोई कुछ बोलते थे लिखते थे या ऐसी दुनिया से गए? क्या लगा नहीं वो बोलते थे भी लिखते थे। तो मैंने कहा जो लिखा वो कहाँ रखा हुआ है? क्या लगा उनकी किताबें। तो मैंने कहा कव्वाल को हटाकर उनकी किताबें पढ़वाना, ताकि पता चले कि गौस पाक का फोटो लगा हुआ है तो गौस पाक का रास्ता क्या था। फोटो सबकी लगाएगा, बात अपनी दरमियान में ले आएगा। फोटो गरीब नवाज की लगाएगा, बाबा फरीद की लगाएगा रज़ी अल्लाह तआला, ये अच्छी बात है, हम खुद इस बात पे कायल हैं, वो बरकत है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन फोटो जिसकी लगाया गद्दी पर बैठा हुआ है, तो उनकी किताबें हैं कि नहीं, उन्होंने क्या लिखा है अपने, उनकी तालीमात क्या। जब उनको मुर्शिद कहता है, मुर्शिद कहते हैं उसको जो रास्ता दिखाए, तो उनकी हिदायत है ना, कहाँ किताबों में है। तो मैंने कहा उनकी किताबें कौन सी है वो बताना आवाम को, ताकि पता चले जिनकी तस्वीर लगाई है उसका एड्रेस भी मुकम्मल रखता है और उनकी बातें भी पता है। वो सारे अहले सुन्नत थे। वो सारे बुजुर्ग कौन थे बोलिए, मिलकर कहें कौन थे बोलिए, अहले सुन्नत थे। जिस तरह मैंने आला हज़रत की तालीम की बात आपके सामने से। आगे चलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली हैं उनकी क्या निशानी है, दो क्या निशानी है जी बोलो। एक तो वो ईमान में कामिल होंगे, यानी उनका अकीदा दुरुस्त होगा, ना खुदा के बेअदब ना रसूल के बेअदब,
ना सहाबा के बेअदब, ना अहले बैत के बेअदब, ना कुरान के बेअदब, ना औलिया के बेअदब। बेअदब मोमिन नहीं हो सकता तो वली कैसे होगा? फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मेरे जो दोस्त हैं वो वही हैं जो ईमान वाले हैं और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। आगे फरमाया कि जब वो मेरे रास्ते पर चलते हैं और मुझ पर कामिल ईमान लाते हैं और मैं उनको वली बना लेता हूं तो उनकी शान क्या है? आगे कुरान कहता है लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी मैं अपने बंदों की जुबानों से उनकी तारीफें करवाता हूं, उनकी शान बयान करता हूं और आखिरत में भी उनके लिए बिशारत और वाह वाह है। फरमाइए मैं उनको शान देता। आज देखें गौसे पाक को पर्दा किए हुए 900 साल हो गए। कितने साल हो गए गौसे पाक को पर्दा किए हुए? मिलकर कहो कितने साल हो गए? क्योंकि ये चांद के एतबार से जो कैलेंडर चल रहा है ना मेरे बच्चों, सूरज के एतबार से जो चल रहा है शमसी वो है 2024 और कमरी जो चल रहा है वो है 1446 1446। समझो है 1446 हिजरी और 2024 ईस्वी, ये दो चल रहे हैं। तो 1446 हिजरी मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, ये क्या है? ये मौजूदा साल है चांद का, इस्लामी साल। और गौस पाक ने पर्दा किया है 561 हिजरी में। 470 में पैदा हुए हैं, 561 में इंतकाल किया है। 561 से आप आ जाइए 1446, तकरीबन 900 साल बनते हैं। तकरीबन क्या है? लेकिन आज देखें 900 साल हो गए। कोई अपने दादा को अब्बा को याद रखता है तो दादा को भूल जाता है, दादा को याद रखता है परदादा को भूल जाता है। गरीब नवाज को गुजरे हुए 900 साल, बाबा फरीद को गुजरे हुए 700 साल। लेकिन आज भी देखिए कि हर इलाके के अंदर उनका जश्न ऐसे होता है जैसे वो आज हमारे सामने मौजूद है। रब फरमाता है मेरे वली की निशानी यह है कि मैं अपने बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत को दाखिल करता हूं। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, उनकी जिंदगी में भी उनकी वाहवा होती है, आखिरत में भी वाहवा होती है। और आगे अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, हमने जो उनको मकाम दे दिया है ना तो हमारा कहा हुआ बदलेगा नहीं, उनकी इज्जतें ऐसी रहेंगी। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये हमारे बंदों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत सुन लिया आपने, अब थोड़ा से आगे चलें। ये आयत लेकर एक दफा हजरत उमर हुजूर के पास गए। ये आयत लेकर अला इन्ना औलिया अल्लाह लेकर हुजूर के पास गए, मेरे और आपके नबी पाक के पास गए हजरत उमर। कहेंगे हजरत हुजूर ये कौन लोग हैं जिनका जिक्र यहां हो रहा है? बड़ी मुबारक बात सुनिए। सरकार फरमाते ये वो लोग हैं जो एक जुबान नहीं बोलते होंगे। मसलन इनमें से कोई उर्दू बोलने वाला होगा तो एक उर्दू बोलने वाला है, तो एक पश्तो बोलने वाला है, तो एक बलूची बोलने वाला है, तो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले होंगे। ये सरकार ने फरमाया ये मुख्तलिफ बरादरियों में होंगे, मुख्तलिफ इलाकों में होंगे, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह इनको एक जगह जमा करेगा। जब ये अपनी कब्रों से निकलेंगे तो इनके लिए फरिश्ते नूरानी मिंबर रखेंगे, ऊंची ऊंची कुर्सियां इनके लिए रखेंगे और इनको उन कुर्सियों के ऊपर बिठाया जाएगा। उस मिंबर पर ऊंचे तख्त पर हुजूर फरमा रहे बुखारी शरीफ बिठाया जाएगा। और पता है उस दिन इन वलियों की इज्जत कितनी होगी कि अंबिया, अल्लाह के नबी और अल्लाह के शहीद उनके करीब से गुजरेंगे और वो देख कर कहेंगे यार इतनी इज्जत कयामत के दिन। कयामत के दिन तो लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, और आज इनको इज्जत कितनी। तो वो कहेंगे या अल्लाह ये बंदे जो इतनी इज्जत की जगह पर तूने बिठाया है ये नबी है? अल्लाह फरमाएगा नहीं। अल्लाह क्या कहेगा? नहीं। कहा या अल्लाह ये शहीद है? अल्लाह फरमाएगा नहीं। कहा ये कौन है? फरमाइए मेरे वली हैं। का मौला ये तेरे वली बने कैसे? फरमाइए मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, मुख्तलिफ इलाकों में रहते थे, मुख्तलिफ मुल्कों में रहते थे, लेकिन ये आदत इनकी ये थी कि ये मोहब्बत मेरे लिए करते थे और दुश्मनी मेरे लिए करते थे। ये आदत इनके अंदर आ गई, मैंने इनकी वफादारी की वजह से इन्हें अपना दोस्त बना लिया। आज देखो मेरे अंबिया ला यखाफूना इला खाफन नास ला यहज़नूना इला हज़रन नास। आज तकरीबन सारे लोग डर रहे हैं लेकिन इनके चेहरे चमक रहे हैं, इनको कोई डर नहीं है। अक्सर
सब लोग गमगीन हैं, इन पर कोई गम नहीं है। फिर हुजूर ने यही आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह। फरमा उमर, इस आयत में इन लोगों का बयान मौजूद है। ये मैं तकरीर वो कर रहा हूं कि जिसको चाहे किसी भी मकतबा फिक्र का हो, उसको अगर इल्म की हवा भी लगी होना तो वो हमारी बात का इनकार नहीं कर सकता। तवज्जो है। अब मैं आहिस्ता से आगे बढ़कर आपके सामने जाता हूं, कुरान की एक आयत और बयान करता हूं। मुझे एक बंदा कहने लगा, क्या कयामत के दिन वली काम आएंगे? वली वली करते हो। तो मैंने कहा, भाई तू जिसके साथ है वो तो काम नहीं आएगा। कहने लगा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, सवाल तो तू ही कर रहा है, वो तो तेरे को फिक्र लग गई है ना कि कयामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा। तो मैंने कहा, इसके साथ लोटा बिस्तर लेके क्यों जा रहा है जब तेरे को पता है ये तेरे काम नहीं आएगा? मैंने कहा, हम बगदाद जा इसलिए रहे कि हमें पता ये काम आएंगे। हम नजफ करबला जा इसलिए रहे कि हमें पता ये काम आएंगे। हम साहबा और अहले बैत की तरफ जा इसलिए रहे कि काम आएंगे। कहते कयामत में कोई काम नहीं आएगा। मैंने कहा, गालिब तूने पकड़ी, गलत पकड़ी है, गाड़ी गलत पकड़ ली है। जाना तुझे लांडी था, बैठ गए हपचोकी की गाड़ी में। मैंने कहा, गाड़ी तूने गलत पकड़ी है, गाड़ी तूने गलत पकड़ी। और कहता लांडी कोई गाड़ी जाती नहीं है, मलिर कोई गाड़ी जाती नहीं है। भाई मलिर जाना था तो स्टॉप किधर आता, स्टॉप के उधर से पहुंचा तो हपचोकी पहुंच गया। अब गाड़ी और स्टॉप तूने गलत पकड़ा था, अब मंजिल पर नहीं पहुंचा तो 11वीं वालों का क्या कसूर है? कादरी और वली और सुन्नियों का क्या कसूर है? बेटा अगर स्टॉप भी ठीक हो और गाड़ी भी ठीक हो तो मैं कुरान की आयत सुबह तक पढ़ के बता सकता हूं कि इन्हीं का रास्ता है जो खुदा तक ले जाए। तवज्जो, एक तो हमारे पर गुस्सा निकल, नहीं कयामत में कोई किसी का काम नहीं आएगा। मैंने कहा, गाड़ी खुद गलत पकड़ और फिर कहते काम नहीं आएगा। मैंने कहा, कुरान तो कहता है लखिल्लाहु यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। ये कुरान कह रहा है सूरह ज़ुखरुफ। तवज्जो मेरे भाइयों, इरशाद हो रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, जिन्होंने दुनिया में दोस्तियां की थी अल्लाह की नाफरमानी पर, एक दोस्त दूसरे दोस्त को नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, दाढ़ी नहीं रखने दे रहा, नेक काम नहीं करने दे रहा, ये दोस्त कयामत के दिन गहरे दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह, जो गुनाह में मदद करते थे, जो अल्लाह की नाफरमानी में दोस्त बने थे, फरमाया वो दुश्मन हो जाएंगे इल्लल मुत्तकीन। लेकिन अगर दोस्ती की वजह दुनिया नहीं अल्लाह की जात थी तो वो दोस्त दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे। बताओ गौस पाक हमारे कोई खानदान में लगते हैं? नहीं। लेकिन फिर दोस्ती क्यों है, मोहब्बत क्यों है? अल्लाह के लिए। तो कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, जिसने दुनिया में किसी के साथ संगत और प्यार अल्लाह के लिए किया है तो वो दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी। मुझे एक बंदा कह लगा, दोस्त होंगे ना? मैंने तो पूछा कि कोई नफा देंगे? तो मैंने कहा, तुम्हारे वहां दोस्त फ्रॉड करते होंगे, हमारे वहां दोस्त नफा ही देते हैं। ये अजीब सी मंतिक है यार। दोस्त है और फायदा ना पहुंचाए तो दोस्त किसको भाई? भाई दोस्त का मफहूम क्या है? कोई कहे भाई ये मेरा दोस्त है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये इसके हक में होता है, ये इसको बेनिफिट पहुंचाएगा, मैं अगर इसको छेड़ूंगा तो ये मदद के लिए आ जाएगा। तो दोस्त तो कहते ही सपोर्टर को है, दोस्त तो कहते ही मददगार को है। कहते जनाब हाँ ये तो जरूर है कि वली मुसलमानों के दोस्त होंगे और दीनी दोस्त होंगे, लेकिन नफा कुछ नहीं देंगे। अबे मैंने कहा ऐसे दोस्त का फायदा ही क्या है जो नफा ना दे और फायदा ना दे? तो कुरान ने तो वाज़ेह तौर पर बात की है, इसलिए मैं कहता हूँ गाड़ी सही पकड़ो तो नतीजा भी सही निकल आएगा। कुरान कह रहा है लखिल्लाहु यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, जिन्होंने दोस्तियां दुनिया के लिए की थी वो जलील और ख्वार होंगे, और जिसने दोस्तियां अल्लाह के लिए की थी वो दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम। मैं एक महफिल में गया गुज़िश्ता दिनों, 11वीं शरीफ की महफिल थी। एक नौजवान बच्चा आया, मैंने उससे कहा बेटा कहाँ आए हो? कहने लगे शाह साहब मैं आया हूँ हजरत गौस पाक की महफिल में। मैंने कहा गौस पाक से कभी मुलाकात हुई है? ये सबको मैं आप सबके लिए बात कर रहा हूँ। वो सवाल मैंने उनसे किया है लेकिन आप इतना वक्त दे रहे हैं आप सबके लिए। मैंने उससे पूछा ये बता गौस पाक से कभी मुलाकात हुई? कहने के मौलाना कैसी बात कर रहे हो, अभी आपने कहा गौस पाक को पर्दा किए हुए 900 साल हो गए। मैं दिमाग, क्योंकि आप उर्दू बोलने वाले हैं और उर्दू बोलने वाला तो इतना ज़हीन होता है, वो एक मुहावरा है उर्दू का कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगे। तो फिर अजनबी बनकर नहीं बैठना, जो बात कर रहा हूं उसको समझना।
एक महफिल में मैं था, कल यहाँ से आप अगर जाएंगे तो आपको सवाल हल करने के लिए एक बच्चा आया महफिल में। मैंने महफिल के बाद उससे मिलकर कहा, बेटा इतना लंबा कहां से आया? तो वो आया बड़ा दूर से था अपने वालिद के साथ। मैंने कहा इतने दूर से आए हो महफिल में, क्यों आए हो? कहने लगे शाह साहब गौस पाक की महफिल है, वलियों की महफिल है। मैंने कहा गौस पाक से मिले हो? तो हंसने लगा। कहने लगा कैसी बात कर रहे हो, गौस पाक तो पर्दा किए हुए 900 साल हो गए। मैंने कहा कभी मुलाकात नहीं हुई? कहने लगे नहीं। लेकिन बच्चे ने जवाब मुझे क्या दिया, जरा दिमाग खोल के सुनना। उसने कहा शाह साहब मुलाकात तो कभी नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, मोहब्बत हुई है। मुलाकात नहीं हुई, क्या हुई है? सब मिलकर बोलो, ये महफिल मगफिरत के लिए बन जाएगी। मौला अली से मुलाकात नहीं हुई है, मोहब्बत हुई। सिद्दीक अकबर से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मगर बोलना मुंह से, फारूक आजम से मुलाकात नहीं हुई हमारी, लेकिन मोहब्बत हुई है। उस्मान गनी और मौला अली से हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, मोहब्बत हुई है। करबल के शहंशाह मेरे आका सैयद शुहदा से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत हुई है। तो गौस पाक से मुलाकात तो नहीं हुई, मोहब्बत हुई है। कहने लगे इसका क्या मतलब? मैंने कहा मुझे एक हदीस याद आ गई, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब तौहीद में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुजूर के पास आए। कहने लगे या रसूलल्लाह एक मसला बताइए। सरकार ने फरमाया क्या? सही हदीस बुखारी शरीफ किताब तौहीद का, एक बंदा ऐसा है कि अहब्ब कौमन वलम यलहक बिहिम। हुजूर एक बंदे के बारे में मुझे बताइए कि वो एक जमात से मोहब्बत करता है, कुछ लोगों से मोहब्बत करता है, वलम यलहक बिहिम, लेकिन कभी मुलाकात उससे नहीं हुई। हुजूर इसका क्या होगा? वही सवाल जो यहां हुआ है ना, यही सवाल हदीस में जिक्र हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? अब उर्दू बोलने वालों को भी उर्दू समझानी पड़ेगी। बात समझ रहे हो क्या बात हो रही है? वहाबी का रगड़ा लग रहा है, ये बात हो रही है। समझ रहे हो? वो कहता है जी 11वीं से क्या होता है, यही सुनना चाह रहे हैं। फिर तो जो है आपकी वलियों से क्या होता है? तो मैंने कहा जो 1.5 फुट के पजामे से नहीं होता। बात समझने की कोशिश करो। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुजूर के पास आकर सही बुखारी की हदीस में कहते हैं या रसूलल्लाह एक बंदा एक कौम से मोहब्बत करता है, वलम यलहक बिहिम, मुलाकात कभी नहीं हुई। तो सरकार ने सरे मुकद्दस को उठाकर फरमाया मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ? इब्न मसूद अल मरउ मा मन हब्बा, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। अब हम तो कमजोर और बेकार हैं, मोहब्बत अली से करते हैं, मोहब्बत अबू बकर। बोलो सुभान अल्लाह, आवाज आ जाए बोलो सुभान अल्लाह। जो नहीं बोल सकता वो तशरीफ ले जाए, जो बोल सकता है वो आवाज निकाले। मोहब्बत अबू बकर से करते हैं, मोहब्बत उमर से करते हैं, मोहब्बत उस्मान से करते हैं, मोहब्बत अली से करते हैं, मोहब्बत सारे सहाबा के से करते हैं, मोहब्बत पंजतन पाक से करते हैं, अहले बैत से करते हैं। हम तो